एक सुहानी सुबह का आगाज। एक स्कूल में क्लास के अंदर आसिफ नामी लड़का दाखिल होता है। इसका मुखलिस दोस्त इसे देखकर खुशी से हाथ हिलाता है। आसिफ अपने दोस्त रमीज के बराबर बैठ जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। हम मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं जिससे हम तुम्हारे घर वालों की मदद कर सकते हैं और उससे हमारी दोस्ती भी अटूट बन जाएगी। और देखना चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो रमीज। तुम्हारा खुलूस हमारी दोस्ती के लिए एक खूबसूरत जज्बा है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर वो दोनों मिलकर काम करते हैं और एक खूबसूरत दुकान बनाते हैं। अब आसिफ के पास भी वो सब कुछ है इसकी उसे जरूरत है। एक दिन आसिफ रमीज को कहता है कि रमीज, ये कारोबार तो खूब तरक्की कर रहा है। हमारी ईमानदारी और मेहनत इसे 4 चांद लगा देगी और लोग हमारी दोस्ती की मिसालें देंगे। बस अब एक काम और रह गया है। गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीद कर उनको देनी है ताकि वो भी पढ़कर कामयाब हो सके। हाँ, जल्द ही हम गांव जाएंगे किताबें लिए कर। एक नया दिन। वो दोनों हंसते मुस्कुराते आसिफ के गांव और फिर घर पहुंचे, जो अब पहले की तरह खस्ता हाल नहीं था। अब उन्हें सुबह का इंतजार था ताकि स्कूल जाकर बच्चों को किताबें दे सकी। अगली सुबह वो दोनों स्कूल पहुंचे ताकि बच्चों को किताबें बांट सकी। तमाम टीचर और स्टूडेंट बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। किताबें तकसीम करने के बाद वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हुए। एक टीचर ने कहा कि आप लोगों ने स्कूल के बच्चों में जो किताबें और सामान तकसीम किया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बच्चों को इस अमल से बहुत मदद मिलेगी और आपकी दोस्ती हमारे लिए मिसाल है। इसके बाद आसिफ ने कहा कि वो भी कुछ कहना चाहता है। सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। रमीज, सिर्फ आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी मोहसिनी। आज मैं जो कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ। ये एक बावफा दोस्त है। स्कूल से आने के बाद आसिफ और रमीज एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। रमीज, तुमने मेरे लिए और मेरे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। मैं आपकी बेलोस मोहब्बत के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ। हम दोस्त हैं आसिफ। जब हमारी दोस्ती को बरकरार रखने की बात आती है तो कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती। आसिफ अपने आंसू साफ करते हुए रमीज के कंधे को थपकी देता है और रमीज मुस्कुराता हुआ आसिफ को गले लगा लेता है। बच्चों के लिए कहानी दोस्ती की गहराई और इसे जिंदा रखने के लिए की जाने वाली कुर्बानियों पर जोर देती है। रमीज की बेलोस दोस्ती और अपने दोस्त आसिफ की मदद करना हकीकी दोस्ती की ताकत को उजागर करता है। कहानी बच्चों को अपने दोस्तों की कदर करने और उनकी हिमायत करने की तरगीब देती है। उन्हें यह दिखाती है कि मिलकर वो किसी भी रुकावट को दूर कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय बच्चों।